इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन प्रोसेस दिया हुआ है। बोला किस आयनाइजेशन प्रोसेस में आपका बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करा मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ध्यान देना है, पहले हम बॉन्ड निकालते हैं और जहाँ बॉन्ड इंक्रीज हुआ है उस केस में चेक करेंगे कि सिस्टम पारा से डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक बार चेक करते हैं। पहले वाले केस में O2 है, तो O2 जो है, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होता है। ये O2 प्लस जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15। 16 का बॉन्ड कितना होता है 2 होता है, और 15 का बॉन्ड कितना होगा 2.5 हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस केस में बॉन्ड आपका इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आया। C2, तो C2 में इलेक्ट्रॉन होता है 12, बॉन्ड कितना होगा 2, और C2 प्लस में इलेक्ट्रॉन होता है 11, बॉन्ड कितना होगा 1.5। यानी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घटा है, जिसको मेरे को फोकस नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं N2, तो N2 का जो होगा, N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपके पास क्या होगा 14, तो इसका बॉन्ड कितना होता है 3, और N2 प्लस का क्या होगा 13, तो इसका बॉन्ड होता है 2.5। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड और यहाँ भी क्या हो रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड क्या हो रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अगर आप ऑप्शन सी का बात करते हो तो सी में NO मतलब 15, तो इसका बॉन्ड कितना होगा 2.5। ठीक है, और NO प्लस में क्या होता है 14, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 3। तो आपके ऑप्शन ए और सी में आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हमको ए और सी फोकस करना है, बस हमको चेक करना है कि किस में सिस्टम जो है पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ है। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का, तो सिंपली क्या करना है, आपको काउंट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आएगा तो क्या बोल देंगे, सिस्टम पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, और उसमें 10 और 16 एक्सेप्शन है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 10 या 16 हो, 10 या फिर 16 हो, उस केस में सिस्टम क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए में O2 का इलेक्ट्रॉन कितना था 16 था, तो 16 मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाएगा। और O2 प्लस भी क्या है 15 है, ऑड है, तो क्या होगा ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए में बॉन्ड तो बड़ा है बट मैग्नेटिक बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं, इसलिए इसे आप हटा दो। ऑप्शन जो सी का बात करते हो तो उसमें NO जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 15 होगा, तो 15 होगा तो उसका सिस्टम क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, चूंकि ऑड है। ठीक, और ये जा रहा है NO प्लस में जो कि होगा 14, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ऑप्शन जो सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें हो क्या रहा है, आपका सिस्टम पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक चेंज भी हो रहा है, और प्लस इस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, यानी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।